इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को बड़ा झटका मिला है। टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए 3 राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा वापस ले लिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा भी वापस ले लिया। क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी से यूपी में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है। इस आदेश के बाद अब रालोद एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसके साथ ही ईसीआई ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, जिसकी आप लंबे समय से मांग कर रही थी। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन दलों का ये दर्जा क्यों छीना गया, इसके नियम क्या है। दरअसल चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। साल 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये दल उतना रिजल्ट नहीं ला पाए, इसलिए दर्जा वापस लिया गया है। इन तीनों पार्टी का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ है। इन्हें 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे। इसके बाद इन दलों के प्रदर्शन को रिव्यू किया गया और फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। हालांकि ये पार्टियां आगे के चुनावी चक्र में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस हासिल कर सकती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इन दलों को कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नागालैंड में एनसीपी और लोक जनशक्ति पार्टी, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, त्रिपुरा में टिपरा मोथा को मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल के रूप में दर्जा दिया गया है। टिपरा मोथा पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को इस साल के शुरू में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव में उनके हालिया प्रदर्शन के आधार पर राज्य की पार्टियों के रूप में मान्यता मिली है। ईसीआई के इस एक्शन पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का छोटा या बड़ा होना उसकी राष्ट्रीय दर्जे से नहीं बल्कि पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाता है। किसी भी पार्टी को अगर देश में 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट मिलता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। साथ ही अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। कुरैशी याद करते हुए बताते हैं कि उनके वक्त में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नेशनल स्टेटस छीना गया था, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन में उनकी पार्टी को 5.99% ही वोट मिला था, जो कि 6% के करीब राउंड ऑफ में होता है। उस वक्त के चुनाव आयोग के वकील ने नियम बताया था कि राष्ट्रीय पार्टी तभी हो सकती है जब 4 राज्यों में उसका वोट 6% से कम ना हो। उन्होंने कहा, करीब हर क्षेत्रीय पार्टी राज्य से निकलकर अपना विस्तार चाहती है। राष्ट्रीय होने पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि स्टार कैंपेनर की संख्या बढ़ जाने पर खर्चा इंडिविजुअल नहीं रहता, बल्कि वो पार्टी फंड में जुड़ जाता है। ऐसे में ज्यादा खर्चे होने पर किसी इंडिविजुअल के अयोग्य होने का खतरा नहीं रहता। कुरैशी ने बताया कि रजिस्टर तो हर पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है, लेकिन उसकी पहचान मिलना बड़ी बात होती है और ये पहचान चुनावी प्रदर्शन पर आधारित होती है। ईसीआई के इस फैसले के बाद टीएमसी अब लीगल विकल्पों की ओर रुख कर रही है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ टीएमसी अदालत जाएगी। अब आपको राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे बता देते हैं। राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा फायदा, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों का नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तीसरा फायदा, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति मुफ्त मिलती है। चौथा फायदा, इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। पांचवा फायदा, राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को रख सकती हैं। स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता। छठा फायदा, चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना, ताकि वो अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अब आपको बता देते हैं कि देश में अभी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी, दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरी बहुजन समाज पार्टी, चौथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवी नेशनल पीपल्स पार्टी और छठी अब आम आदमी पार्टी हो गई है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।